मेरे ख्याल से हुकूमत वफाक में मखलूत होगी। अब इस मखलूत हुकूमत में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर ये मखलूत हुकूमत बनाते हैं, या मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी आज़ाद और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाकर हुकूमत बनाती है। ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन हुकूमत मखलूत होगी। हमें कल तक इंतज़ार करना होगा। उनकी ख्वाहिश और कोशिश तो ये कि उनको सादी अक्सरियत मिल जाए, शायद पंजाब में शायद मिल जाए, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से उनको शायद जहांगीर तरीन ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ आज़ाद मेंबर्स की भी पड़ेगी। मरकज़ में तो डेफिनेटली मैं एक इत्तेहादी हुकूमत देख रहा हूँ, और पुख्तनख्वा में भी मैं यकीनन एक इत्तेहादी हुकूमत देख रहा हूँ। लेकिन फैसला आवाम ने करना है। इस दफ़ा हमने काफ़ी कोशिश की है, कैंडिडेट्स हमने पहले से अपने अनाउंस किए थे, कैंपेन भी हमारी खूब अच्छी चली। उम्मीद तो काफ़ी सीट्स की है, बाकी आवाम ने फैसला करना है। आवाम का फैसला आ जाएगा तो मुझे भी पता चल जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा। जो मौका मिलेगा किसी को भी मुदाखलत करने का या अक्सरियत को अक़लियत में बदलने का, वो शायद तब उनको मिलेगा जब आज़ाद मेंबरान की तादाद सामने आएंगे। हम सियासी क़ुव्वतों के साथ जाना पसंद करेंगे। आज या कल जब सारे नताइज सामने आ जाएंगे तो उसके बाद पार्टी बैठकर हम मशावरत करेंगे कि आगे हमने अब क्या करना है। नज़र ये आ रहा है कि शायद ANP और JUI सियासी जमातों में से ये दो पार्टीज़ होंगी, आज़ाद होंगे, और उसके बाद मुस्लिम लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, जमीयत भी है। तो ज़ाहिरी बात है कि ये अभी इस वक्त कहना कबल अज़ वक्त होगा। इस वक्त तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी की ख्वाहिश और कोशिश ये होगी कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ जाएं और ऐसी सियासी जमातों के साथ हम यहाँ पर अलाइंस बनाएं जो इस सूबे को सियासी इस्तेकाम दे सके, और इस सूबे के जो इस वक्त बुनियादी मसाइल है, अमन व अमान का है, इसका फाइनेंशियल क्राइसिस है सूबे के अंदर, मरकज़ के साथ बहुत सारे मामला हमारे हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम ऐसे पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ जाए जिसके अंदर सूबे के अंदर स्टेबिलिटी आए। ख्याल से ये जहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा आबाई इलाका है और मेरा वोट यहीं पर है। अगर आप बाहर जाकर देख लें तो मेरे ख्याल से जिस पॉलिटिकल पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो उनके कारकुन आपको नज़र आ रहे होंगे। ज़्यादा या कम अलग बात है, लेकिन है मौजूद वो है। तो ज़ाहिरी बात है अगर यहाँ इस पोलिंग स्टेशन पे वो मौजूद हैं तो किसी और जगह पे भी उनको नहीं रोका जाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस वक्त इमरान खान भी इस इलेक्शन प्रोसेस से बाहर है और PTI भी इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। ये सब आज़ाद उम्मीदवार है। नताइज जब आएंगे तो ज़ाहिरी बात है कि वो PTI के और इमरान खान साहब के खाते में काउंट नहीं होंगे, वो आज़ाद लोग होंगे। और 3 दिन के अंदर अंदर अगर में से कोई कामयाब होते हैं तो उन्हें किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है।